ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव और अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, यूं ही कहें अव्यक्त बाप दादा की अति प्यारी संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज खास आप में से किसी भाई व बहन ने कुछ सुझाव पूछे हैं और उसमें विशेष बात है कि जब हम ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, मन शांत होने लगता है, मन खुश होने लगता है और फिर इसके साथ में हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत सुखद बन जाते हैं। फिर भी प्रश्न आता है कि अव्यक्त स्थिति का आधार क्या है। तो अव्यक्त स्थिति का आधार एक ही बात नहीं है। अव्यक्त स्थिति अर्थात हमारा जो मन बुद्धि का लेवल है वो व्यक्त से कितना दूर है, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे सुबह से शाम तक इन नैनों के द्वारा मन को जो फीड करते हैं तो जो देखते हैं, देहधारियों को देखते हैं, स्थूल वस्तुओं को देखते हैं और इस दुनिया की जो भी कारोबार चलती है उसमें हमारा ध्यान जाता है। तो अव्यक्त स्थिति कैसे बने? तो इसके लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो है कि अगर आपने अपने दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से की है, जैसे हम सभी ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को हमेशा मन में रहता है कि हम जैसे ही अमृत वेले उठें तो हमारे मन में पहला संकल्प यही हो कि हम आत्माएं शिव बाबा के रूहानी नूरे रतन हैं और शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हम आत्माओं को दृष्टि से और अपनी अव्यक्त वचनों से याद दिलाते हैं, जिसे अगर हम सवेरे सवेरे स्मृति में ले आएं कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारा स्वरूप क्या है,
और जिसकी संतान है उनका स्वरूप क्या है, हमारे अंदर उन्होंने कौन से ऐसे गुण भरे हैं, तो आप देखेंगे कि अमृत वेले का वो जो समय है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए। अपने आप को ये स्मृति दिलाते हैं कि हम वास्तव में इस देह में होते देह से न्यारे आत्मा है और हम परम पिता परमात्मा की अनादि अविनाशी संतान होने के नाते उनके गुणों के वारस हैं, उनके शक्तियों के वारस हैं और उनकी एक विशेष हम सब के प्रति बहुत प्यार भरी क्या कहें आज्ञा है। बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा शिव के साथ मन लगाओ। जब ऐसा आप करेंगे तो आप मन मना भव की स्थिति में स्वयं को सेट कर सकेंगे और जितना मन मना भाव रहेंगे अर्थात मन में और कोई नहीं, एक परमात्मा की याद रहेगी, शिव बाबा की याद रहेगी, मन उनके साथ लगा रहेगा तो मन चंगा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा और सहज रीति से इस स्मृति में अपने आप को सेट कर सकेंगे कि मैं देह में होते भी देह से न्यारा हूँ और ज्योति स्वरूप हूँ। सर्व आत्माओं को भी उनकी देह को देखते भी आत्मा को देखेंगे कि ये हमारे भाई हैं, उसी पिता परमात्मा की संतान है। तो जितना ये अभ्यास करेंगे उतनी आपकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे व्यक्त भाव से बदलकर अव्यक्त भाव में आती जाएगी। इसलिए ही तो शायद साकार ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया हुआ है कि बच्चे आप 8 घंटा भले आराम करो, 8 घंटा भले अपना कारोबार करो, लेकिन बाकी 8 घंटे जो हैं वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसमें भी विशेष इस लक्ष्य को लेकर के कि अपनी स्थिति को न्यारा और प्यारा बनाने में अटेंशन देते रहो। और वो है जितना व्यक्त भाव से न्यारे बनते जाएंगे, अव्यक्त रूप में अपने आप को देखेंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के साथ अपने आप को देखेंगे, बाप दादा को अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अपने साथ देख करके बाबा से नैन मुलाकात करते खुशी में आएंगे तो आपको अलौकिक प्यार भी मिलेगा, अलौकिक स्थिति का अनुभव भी होगा और उसके साथ में जिस तरह का हमें लक्ष्य रहता है, क्योंकि वर्तमान समय इस संसार के अंदर हम सब के सामने हर कदम पे कोई ना कोई चुनौती आती है और उस चुनौती को
पार करना, पहले तो उसको समझना, परखना और फिर उसको पार करना, उसके लिए बड़ी सूक्ष्म शक्ति चाहिए, ईश्वरी शक्ति चाहिए। और उसका आधार ही ये है कि जितना स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, जितना स्वयं को अव्यक्त रूप में देखेंगे, जितना दूसरों को भी अव्यक्त रूप से देख करके खुश होंगे, उतना ही आपका मन खुश रहेगा। तो कहते हैं जी खुश तो जहान खुश। तो जी खुश, अपना जी पहले खुश करने का तरीका है कि हम स्वयं को स्मृति दिलाएं, और उसमें भी विशेष अर्ली मॉर्निंग, अमृत वेले का टाइम जो है, अगर उस समय अपने आप को थोड़ा टाइम निश्चिंत होकर के, शांत होकर के, बैठ कर के या पैदल भी करते हुए, लेकिन मन इस दुनिया से थोड़ा उपराम चाहिए, शिव बाबा के साथ मन लगा हो या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के अव्यक्त रूप के साथ मन लगा हुआ हो, तो आपको वो फीडबैक मिलती है। मन से देखते बाप दादा को हैं, लेकिन फीडबैक मिलती है कि मैं बाप दादा का अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में जीवात्मा हूँ। जब ऐसी भावना आपके मन में रहेगी तो एक चीज़ विशेष आती है कि जब हम अपने सत्य स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हैं, उसमें रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ से विजय होती है। अर्थात पुरुषार्थ से वो दिव्य गुण धारण होते जाते हैं, मन में बहुत शांति आती जाती है, सभी के प्रति बड़ी प्यार की भावना उत्पन्न होती है, और हर बात के लिए, हर समय के लिए एक हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। जो हम अधिकतर इस संसार के अंदर वर्तमान समय कोई भी बात के लिए देखते हैं, चाहे न्यूज़पेपर देखते हैं, चाहे टीवी देखते हैं, चाहे कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव बातें होती हैं, कोई ना कोई अश्लीलता होती है, कोई ना कोई उसके अंदर लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, मारामारी की बातें होती हैं, चोरी चकारी की बातें होती हैं, ठगी की बातें होती हैं। तो वो कोई हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसलिए मुझे याद है साकार ब्रह्मा बाबा, उनके सामने अगर हम कभी न्यूज़पेपर वगैरह भी देखते थे तो बाबा बहुत प्यार से कहते थे, बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह देखना भी है अगर, तो सेवा के लक्ष्य से देखो कि इससे आप सेवा क्या कर सकते हैं। किस्से कहानियाँ पढ़ कर के कोई फ़ायदा नहीं, और ही नुकसान होता है। जैसे सिनेमा के लिए, हाँ, हमारे बहनें कह देती हैं सीधा सीधा, सिनेमा तो सिन की माँ है। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सिनेमा में भी देखेंगे कि जो स्टोरीज़ होती हैं उसको देखने से मन के ऊपर क्या असर होता है। मुझे तो एक छोटी सी बात याद आती है। हमारे माउंट आबू में 4-5 बच्चे यंग 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले, आज से कोई 25 वर्ष पहले की बात है ये, तो वो आपस में यंग लोग उमंग में आकर के अहमदाबाद चले गए,
वहाँ जा कर के थिएटर में फ़िल्म देख कर के आए, और फिल्म देखने के बाद आबू में आने के बाद चारों में से एक को उन्होंने अपना सरदार चुन लिया, लीडर चुन लिया, और बाकी तीनों साथ में मिल कर के चारों क्या करने लग गए जो सिनेमा में देख कर के आए थे। चोरी करना, चोरी का माल इधर से उधर बेचना, और जो पैसा मिले उससे फिर ऐशो इशरत करना। अब लोगों के घरों में जब आबू की विशेषता रही है कि आबू में कभी चोरी चकारी नहीं होती थी, और ये जब होने लगा तो लोगों में दहशत हो गई, ये क्या हो रहा है। और पुलिस, तब तक कभी पुलिस के पास कोई केस ही नहीं आते थे। ये एक पहला केस ऐसा आया कि जिसमें थोड़ा पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, और आखिर में पुलिस है, उन्होंने धीरे धीरे वो बच्चों को एक जगह से, हाँ, जंगल के अंदर कहीं जहाँ छुप करके रहते थे वहाँ से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर उन बच्चों से पूछा कि ये सब क्या करते हो आप। कोई ऐसे गरीब घर के नहीं थे जिनको खाने पीने की कोई दिक्कत हो, कुछ हो, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों ने बताया हम लोगों ने फिल्म देखी और उसमें इस तरह की बातें देखी, तो फिर उसके अनुसार हमने अपना कुछ शुरू कर दिया करना कि हम भी पैसे थोड़े ऐसे इकट्ठे करके और फिल्म देखेंगे। तो सचमुच ये सिनेमा सिन की माँ बन गई। खैर उन बच्चों को तो रिफॉर्म करने के लिए पुलिस ने समझाया भी और थोड़ा सा उनको दंड भी दिया, लेकिन भाव ये है कि एक तो संग का रंग लगता है। अगर हम सवेरे सवेरे परमात्मा के साथ मन लगाते हैं, या उनका जो माध्यम है जिसने स्वयं पुरुषार्थ किया, उनके साथ भी अपना रिश्ता जोड़ते हैं, जिनको हम पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, बाप दादा के साथ अगर मन जोड़ते हैं तो उनका संग का रंग हमें लगता है। और क्या संग का रंग लगता है? सबसे पहली बात है, अज्ञानी से ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं। अंधकार से निकलकर उजाले में आ जाते हैं, और जो हमारे अंदर कमियां होती, जिसके लिए हम कभी कभी निराश भी हो जाते हैं कि अभी तक मेरे अंदर क्रोध है, अभी तक मेरे अंदर लोभ है, अभी तक मेरे अंदर बुरी दृष्टि है, तो वो बात जो है परमात्मा पिता के महावाक्यों से और उनकी स्मृति के फलस्वरूप आत्मा नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, और पॉजिटिविटी इतने तक आ जाती है, जो मैं खुद अनुभव करता हूँ, कि नेगेटिव बात मन में लाना भी अच्छा नहीं लगता है। खुद प्रैक्टिकल में हम नेगेटिव बातें करें, उससे भी बढ़ कर के आगे की बात आ जाती है कि उसके बारे में सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। जो ऐसी कहावतें हैं, हियर नो ईवल, सी नो ईवल,
थिंक नो इवल, डू नो इवल, प्रैक्टिकल में वो गांधी जी ने 4 बंदरों को लेकर के बिठा के दिखाया। इसी तरह से हमारे ब्रह्मा बाबा ने नलिनी बहन का एक चित्र बनवाया जिसके अंदर ज्ञान युक्त उसको समझाया हुआ था कि इसका भावार्थ क्या है। तो प्रैक्टिकल में देखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सचमुच आंतरिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं, मन की सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वरी प्रेम का और उसके साथ में गॉड इज ट्रुथ, सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने मन को जहाँ तक हो सके स्थूल बातों से, स्थूल वातावरण से ऊपर लेके जाएं, सूक्ष्म में ले जाएं, अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी बना दें कि हम आत्माएं जब इस संसार में हैं तो देह धारण करके साकारी दुनिया के कारोबार में रहते हैं, पर जब हम इससे थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, एकांतवासी बन के बैठते हैं, तो मन को ऐसे स्वरूप में फिर ले जाते हैं, ऐसे मन के अंदर दृश्य देखते हैं कि हम जैसे सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की तरह है। ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ हम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन करके और उसके अनुभव में चले जाते हैं। और देखा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 व्यक्ति को इतना मन में खुशी होने लगती है अव्यक्त स्वरूप से कि उसकी दिल होती है कि मैं हमेशा अव्यक्त स्थिति के अनुभव में रहूं। इसलिए बाबा के महावाक्य जो हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। निरंतर क्यों? अगर अंतर नहीं आएगा, निरंतर याद करेंगे तो निरंतर आप निराकारी स्वरूप में भी स्थित हो सकते हैं और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में भी स्थित हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। और उसका जो आनंद है वो आपको मिलेगा। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है कि आत्मा अपने आप को बहुत महान महान भाग्यशाली महसूस करती। एक तो पहली बात है कि संसारी बातों का बोझ मन पे नहीं रहता। दूसरा है पास्ट का कोई कर्मों का हिसाब, वो हमें नीचे नहीं खींचता। तीसरा है कि कोई रहा सहा हिसाब वो भस्म हो जाता। ये सारी बातें उसमें आ जाती। तो एक बात को सामने लेते हैं कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे करें। तो अव्यक्त स्थिति में जाने के लिए आपके सामने कोई मिसाल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको। जो उन्होंने किया वो आप कर सको। और उसमें आज दिन तक जो हमने देखा है, यूँ तो हमारे भाई बहनें बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें। कई ब्रह्मा कुमारी दादियाँ, बहनें, भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में जिनको देखा, मातेश्वरी सरस्वती को देखा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा, कैसे वो नेचुरल अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को इतना अव्यक्त बना के रखते थे।
ऊंचाई में रखते थे, इतना श्रेष्ठ रखते थे। और उसकी रिजल्ट क्या थी? जब कभी भी बाबा को देखें, जब कभी भी मम्मा को देखें, हमेशा वेरी पीसफुल। और हम बच्चों को देख करके ऑलवेज स्माइलिंग, वेरी हैप्पी। अपनेपन की वो जो भावना, जो मैग्नेटिक पुल हमें होती थी, उसका मूल कारण ही ये था कि बाबा मम्मा नेचुरल अव्यक्त स्थिति में रहते थे। और दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, अन्य दादियाँ, उनको भी देखा होगा, सबके प्रकंपन इतने प्यारे लगते थे, इतनी मैग्नेटिक पुल होती थी। मुझे तो वो याद आता है, छोटे छोटे बच्चे प्रकाशमणि दादी के पास आएंगे, दादी से बात करेंगे, दादी का हाथ पकड़ेंगे, दादी के साथ खेलना चाहेंगे, दादी के साथ बात करना चाहेंगे। अरे भाई क्या बात है? तो बस एक ही बात कि दादी का मुझे प्यार मिलता है। दादी जैसा कोई प्यार देता नहीं है, दीदी जैसा कोई प्यार देता नहीं है। जबकि घरों में सबकी दादी होती है, सबकी माँ होती है, सबके पिता होते हैं, सबके भाई होते हैं, सबकी बहनें होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें स्वार्थ रहता है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती, दादी प्रकाशमणि व अन्य भाई और बहनें ईश्वरी ज्ञान के आधार से और जीवन भर की प्रैक्टिस के आधार से निस्वार्थ भाव में सदा आत्म स्वरूप में स्थित आत्मिक भाव से हर एक से प्यार से बात करना, हर एक को बड़े प्यार से मुस्कुरा करके पुचकार करना, तो ये तो तभी हो सकता है जब आप अपनी अव्यक्त स्थिति का अच्छी तरह से अभ्यास करके उसके अनुभव में रहेंगे। ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, बहुत आनंद आता है इसमें। तो आप सब भाई बहनों को आज विशेष आमंत्रण है कि पुरुषार्थ में थोड़ी ये नवीनता ला के देखिए। सारे दिन में एक लक्ष्य रखिए, कम से कम मुझे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा फरिश्ता स्वरूप में बिताना है, अव्यक्त स्वरूप में बिताना है, फरिश्ता स्वरूप में बिताना है। जब आप ऐसा अभ्यास करके देखेंगे तो एट दी एंड ऑफ द डे आप इतना लाइट फील करेंगे और सोने से पहले बाबा को बड़े प्यार से कहेंगे, बाबा थैंक यू, आज आपने मुझे इतना सुंदर अनुभव कराया। तो आप भी सभी बहनें व भाई ऐसे अनुभवी फरिश्ता स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ करें और आप देखें कि आपकी जो रात की नींद भी है वो भी कितनी लाइट और कितना आप रिफ्रेश हो जाते हैं थोड़े टाइम में, प्रैक्टिकल में देखने में आता है। तो सभी को अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का आधार क्या मिला? आधार है फॉलो फादर एंड मदर, विशेष रूप से, क्योंकि हमारे सामने उनसे बढ़कर और कोई एग्जाम्पल नहीं है। फादर, मदर, बिग ब्रदर्स, बिग सिस्टर्स,
उनको हम सन्मुख देखते, उनके नैनों से वो लाइट और माइट का अनुभव करते रहें और अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखते रहें, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और वो है फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, और या तो फिर ज्योति स्वरूप। तो ज्योति भी लाइट और फरिश्ते भी लाइट के, तो इतना आनंद आएगा। और इसका आधार तो फिर यही है, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। क्योंकि रोज़ अगर आप रेगुलरली करेंगे और उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर आप शुरू करेंगे, तो उसमें वो प्रोग्रेस नहीं होगी जो आप चाहते हैं। उसको कहते हैं देन इट बिकम्स ए लाइफ ऑफ फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में अव्यक्त स्थिति का सदा आनंद आता रहे, तो उसका सहज तरीका है अपनी दिनचर्या को नियमित बना करके नित्य उसको फॉलो करें। हम जानते हैं भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को हमने देखा हुआ है, गुरबाणी का जाप सवेरे सवेरे करना शुरू करते थे और घंटों भर करते थे, और देखा गया कि उनकी जो स्थिति थी बहुत शांत, खुशनुमा, हेल्पफुल, सबको सुख देने की, सबको अच्छी बात सुनाने की, गाइड करने की, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का क्या कहें नुकसान नहीं करना, किसी से धोखा नहीं करना। तो फरिश्तों का तो मतलब ही ये है, अव्यक्त फरिश्ता, अर्थात जो सभी को हमेशा अपने ईश्वरी स्नेह से सहयोगी बन करके गाइड करते रहते हैं। ओम शांति।